हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। तो आज का ये वीडियो हमारी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड कर रखा है जिसमें हम लोग संस्कृत के ऑब्जेक्टिव के ऊपर में बात किए थे, ठीक है। तो पूरे सीरीज़ को एक सीक्वेंस में देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप हमारे ये पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन को देख लेते हैं बाबू, तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं ना, वो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमेशा की तरह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट नाम है। वहाँ पे आपको डेली क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोटिफिकेशन और यदि किसी कारण से क्लास नहीं हो पाती है तो उसकी भी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं अपना। आज का आपका पहला क्वेश्चन है और टोटल हम लोग 60 क्वेश्चन पिछले तक के वीडियो में कर चुके थे, तो उसके आगे 61वां नंबर है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी जो बहती है वो कौन सा पर्वत के नज़दीक में बहती है? मलय पर्वत के, मंदार पर्वत के, या फिर चित्रकूट पर्वत के, या फिर गिद्धकूट पर्वत के? तो कौन सा अच्छा बताइए, आप ही बताइए बाबू। जो राम सीता वाला कहानी है, राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ गए थे? चित्रकूट गए थे। वहीं पे वो मंदाकिनी नदी को देख करके उसके बारे में बता रहे थे। तो चित्रकूट पर्वत के नज़दीक में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र जो है आदमी को किसके बारे में बताता है? हर्तव्य, देखिए मिलता जुलता ऑप्शन है ना, हर्तव्य है, धर्तव्य है, मंतव्य है, सबका लास्ट में है। तो ये किसका बोध कराता है? शास्त्र मानव को कर्तव्य और कर्तव्य का, मतलब क्या उसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताता है, कर्तव्य और कर्तव्य का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? भारतीय संस्कार की शिक्षा देते हैं, न्याय योग की शिक्षा देते हैं, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, या फिर सांख्य की शिक्षा देते हैं? तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की, चंद्रगुप्त की, चंद्रकिशोर की, या फिर चंद्रशेखर की? तो विजय भट्टारिका किसकी वाइफ थी बाबू? चंद्रादित्य की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? ये तो पंडिता छमाराव थी बाबू, आधुनिक संस्कृत लेखिका थी वो, ठीक है, कवित्री थी। वो जो सत्याग्रह गीता लिखी है वो किसके दर्शन से प्रभावित है? बहुत ज़्यादा प्रभावित है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मीबाई, या फिर इंदिरा गांधी? तो आप लोग सत्याग्रह से समझ गए होंगे किसके नाम से होगा भाई, महात्मा गांधी के नाम से होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भैया ये भी को पूछने वाला क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन से आंसर से पता चल जाएगा कौन देश में। भारत में, यूनान में, नेपाल में, भूटान में? तो कहाँ बार बार जन्म लेना चाहेगा? भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? उपनयन, समावर्तनम, मोहलंतनाची, समावर्तनम, अक्षरारंभ, वेदारंभ? क्या है बाबू लास्ट का जो शिक्षा संस्कार है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है समावर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? अंत्यवेशी, या फिर ब्रह्मचारी, छात्र, या फिर कुछ नहीं बोलते थे सब में से? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? कौन ऐसा है संस्कार है जो विवाह के अंतर्गत नहीं आता है? कन्यादान भी आता है, सिंदूरदान भी आता है, वागदान भी आता है, लेकिन ये गोदान जो है, गाय दान देना, ये कोई भैया बताइए शादी में जरूरी है? नहीं है। तो विवाह संस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, सीधा साधा आदमी बिना बुलाए आ जाएगा, दुर्जन, मूर्ख, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आलस कथा में दिया गया बिना बुलाए कौन आता है? वो मूर्ख आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी? राम प्रवेश राम के परिवार में कै गो सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1822 में, 1824 में, 1826 में, या फिर 1828 में? तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्मस्थल है? गुजरात में जो स्थित टंकरा ग्राम है, टंकारा ग्राम होना चाहिए, टंकारा ग्राम किसका जन्मस्थल है? तो भैया आपकी किताब में स्वामी विवेकानंद का कहीं जिक्र नहीं है, विरजानंद का भी नहीं, स्वामी दयानंद का जन्मस्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
महात्रा भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है, मतलब कौन बोला है, सीधी सीधी बात है, कर्ण बोला है, शल्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके बुक में बाबू कर्ण के बारे में ऐसा बोला गया, कर्ण ने कहा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है, मतलब वैर से वैर का शमन करना असंभव है, यह किसकी उक्ति है, महात्मा बुद्ध की, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कर्ण की। कहा जा रहा है कि वैर से वैर को खत्म करना असंभव है, यह कौन बोला, यह बोला गया है महात्मा बुद्ध के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, जैमिनी, पाणिनि, पराशर या फिर सुश्रुत। कौन है मीमांसा दर्शन के रचनाकार, जैमिनी है जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महर्षि यास्क के द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है, तो यास्क जी ने क्या लिखा है, निरुक्तम लिखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से फेमस है, कब से प्रसिद्ध है, मुगल वंश के काल से, गुप्त वंश के काल से, मध्यकाल से या फिर अंग्रेज के शासनकाल से। तो भैया ये पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल से प्रसिद्ध है, जब मुगल का शासन था, समझ लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीरेश्वर कौन था, मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, कि मिथिला का राजकुमार था, कि मिथिला का संतरी था। तो भैया वीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही दिया था राजा को, बोले थे कि जो है आलसी का परीक्षा लेना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था, अशोक के समय में, मुगल वंश के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या फिर अंग्रेज के समय में। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से, मतलब सोना, हिरण्मय मतलब होता है सोना, ठीक है। तो सोना का पात्र से, ताम्रमय पात्र से मतलब तांबा का पात्र से, लोहमय पात्र से मतलब लोहा का पात्र से। तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, काहे लगाया गया था आग, ताकि आलसी को भगाने के लिए, आग काहे के लिए लगाया, कभी आलसी को तो खोज रहा था। अलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, राजा था तो उसको संपत्ति हड़पने की क्या जरूरत था, तो आलसी का परीक्षा लेने के लिए उसमें आग लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, याज्ञवल्क्य ने कहा है, मैत्रेयी ने कहा है, दांडी ने कहा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, दांडी ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी। देखिए भैया हमें आपको पहले भी बताया, अभी वीडियो में भी बताया कि छमाराव जो थी ये कौन थी, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विजयंका सब नहीं मारिएगा बाबू, बुक में विजयंका सब भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसके गीत देवता भी गाते हैं। देखिए तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है बाबू, पिछले भी एक और क्वेश्चन इस टाइप का किए थे। तो बांग्लादेश का काहे लगाएगा, हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का, स्वीडन का नहीं कहेगा भैया, भारतवर्ष का कहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, धर्म से पहचान होती है संस्कृति की, संस्कार से, कर्म से या फिर धन से। तो प्राचीन मतलब पुराने ज़माने की संस्कृति की पहचान जो है संस्कार से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, विदुर नीति से नीति श्लोका लिया गया है, नीति शतक से लिया गया, चाणक्य नीति दर्पण से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नीति श्लोका विदुर नीति से लिए गया, यहाँ भी नीति, यहाँ भी नीति, सब नीति देख के नहीं मार दीजिएगा भैया, सब नीति कल कन्फ्यूज करने के लिए आपको नीति दिया गया। विदुर नीति से नीति श्लोक लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर, उमा शंकर। अब ये बात तो फिक्स है भैया, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो भी था उसमें शंकर तो फिक्स होगा, लेकिन अब बताना है शिव शंकर था, मूल शंकर था, उमा शंकर कौन था। तो मूल शंकर नाम था, क्या नाम था, मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद के बचपन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। अब बताइए मंदाकिनी वर्णम में किसके बारे में लिखा गया है, राम के बारे में लिखा गया है, सीता के बारे में लिखा गया है, और ये रामायण समझ लीजिए कौन लिखा, वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। व्याघ्रपथिक कथा पाठ को किसने लिखा है, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दांडी या फिर वान भट्ट। तो व्याघ्रपथिक कथा को नारायण पंडित ने लिखा है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसका आंसर की भी आपको नीचे में मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन हमने कराया था, 30 क्वेश्चन का आंसर की भी आपको साथ ही में मिल जाएगा। और पिछला जो 2 वीडियो किए थे उसमें भी आपको आंसर की और क्वेश्चन दोनों साथ में मिल जाता होगा। तो आप लोग पीडीएफ लेके आशा है कि रिवाइज जरूर करते होंगे, ठीक है।
तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे और प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देंगे कि संस्कृत के बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, क्या पढ़ना आप लोग पसंद करेंगे। ठीक है, तो संस्कृत आपका जल्द ही 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव के ऊपर बेसिकली चलेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में संस्कृत के अगले पार्ट में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।